ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो अब पहले तो दिमाग कैसे लगा होगा समझो। अंदर सेक है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेक समथिंग बन जाए तो काम बन जाएगा। तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे 2x आ जाएगा, है ना, इनटू में y ऐसे ही रहेगा प्लस फिर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। सोचो कि एक्स की अगर मैं टेन थीटा पुट करूँ, पहले आप विजुलाइज करो इस क्वेश्चन को। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो फॉर्मूले थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसके फॉर्मूले मैंने आपको नहीं बताए थे, वो मैं आपको ही बता दूंगा। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है ना, तब ये दो चीज़ें बता दूंगा, फिर आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर पाओगे। लेकिन मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज देख रखी है, 5.1 देख रखी है, 5.2 देख रखी है, साथ ही साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देख रखा है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से देखी हुई हैं, प्रैक्टिस की हुई है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आसानी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देख लो, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला वो इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात अगर हम करें, हम साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स अगर अपने पास है और इनका हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो देखो ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब बस यहाँ पर माइनस आ जा रहा है। इसी तरह से आप देखोगे तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक जैसा होता है, बस यहाँ पे है ना माइनस का अंतर होता है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का है ना 1 डिवाइड बाई एक्स √x स्क्वायर -1, यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा। आपको याद रखना है, जहाँ पर भी आपको c दिख रहा है शुरुआत में, जैसे कोस के शुरुआत में c आ रहा है, कॉट के शुरुआत में c आ रहा है, कोसेक के शुरुआत में c आ रहा है, जो c से शुरू हो रहे हैं है ना, इनके पास देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, बस इतना याद रखना। तो मतलब इन तीनों को याद कर लो, साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का, है ना, उनमें माइनस लगा दोगे तो बाकी के तीन मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये तो खैर फॉर्मूले हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे। लेकिन देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, है ना, जैसे अभी तक अगर आपको है ना dy बाई dx निकालना होता था, मान लो है ना x की पावर 5 का, तो आप आराम से इसको निकाल लेते थे। लेकिन सोचो अगर y की पावर 5 का निकालना हो x के रिस्पेक्ट में ही, तब आप कैसे करोगे। या फिर देखो आपने ये निकाला हुआ है कि भाई डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या आता है ना, ये आपको पता है। लेकिन सोचोगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स नहीं बल्कि साइन वाई का निकालना हो, तब क्या आएगा। तो ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, है ना, तभी आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि भाई अगर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो तो n पहले आता है, जैसे यहाँ 5 पहले आएगा, फिर x की पावर n-1, यानी कि 5 में से 1 घटा दोगे कितना बचेगा, 4। तो ये 5x रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर ये y की पावर 5 होता तो हम क्या करेंगे, जैसा चेन रूल में हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि अगर ये x होता तो ये कैसे बिहेव करता, ये आता 5 है ना, बस x की जगह y लिखना, y की पावर है ना 4। लेकिन कहानी अब यहाँ पे रुकेगी नहीं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में क्या करोगे, जो ये y है ना इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी कि dy बाई dx अलग से लिखना पड़ेगा। बस ये याद रखना, जब अभी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ये चीज़ बहुत बार आएगी, क्योंकि कई बार हमें है ना y को x के रिस्पेक्ट में या फिर y का जो फंक्शन होगा उसको x के रिस्पेक्ट में ऐसे डेरिवेटिव्स का निकालना होगा। ऐसे साइन x का आपने पढ़ा हुआ है, देखो cos x आता है ना, साइन x का क्या आता है cos x। लेकिन सोचो अगर साइन y हो तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे साइन x बिहेव करता है वैसे ही, तो साइन y का cos y होगा। लेकिन कहानी यहाँ पे रुकेगी नहीं, अगेन यहाँ पे dy बाई dx करना पड़ेगा, यानी कि y को अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके और मल्टीप्लाई कर दोगे dy बाई dx से। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो ये क्वेश्चन अब कुछ नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर लोगे, हैं बहुत आराम से आप कर लोगे। जैसे देखो पहला जो क्वेश्चन है ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये है अपने पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे है ना, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, आप पूरा लिख लेना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पर ये 2 तो कांस्टेंट है ना भाई, है ना, तो जो कांस्टेंट चीज़ है आप उसको बाहर लिख सकते हो, यानी कि ये हो गया, और x को है ना डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx बाई dx प्लस ये 3 तो कांस्टेंट है ना, तो d बाई dx किसका निकाल लेंगे, y का।
इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, साइन एक्स का, किसका आ जाएगा, साइन एक्स का। तो यहाँ से x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। तो 1 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, इसके आगे आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऐसे ही रखना है ना। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का आपने फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ रखा है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना, तो यार डी वाई बाई डी एक्स तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो पहले 2 जाएगा उधर, यानी कि दोनों तरफ असलियत में हमने 2 माइनस किया है, ठीक है। फिर दोनों तरफ 3 से डिवाइड करोगे यानी 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया भाई आपके पास, है ना। ये है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका पहला पार्ट था, ये पहला जो क्वेश्चन था, है ना। अब बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो अब देखो यार, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लिख लेना यार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 डी बाई डी एक्स, है ना, एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, प्लस 3, है ना, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई का डेरिवेटिव, इज इक्वल टू साइन वाई का क्या हो जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन वाई, है ना। ये अभी हम बाद में निकालेंगे, पहले ऐसे लिख देता हूँ। आप देखो यार, है ना, इसका तो 1 होता है भाई, है ना, इसका तो 1 होता है। तो 1 इंटू में 2 कितना, 2 आ गया, प्लस, है ना, ये 3 डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह रहेगा, इज इक्वल टू साइन वाई के लिए मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा साइन एक्स समझो थोड़ी देर के लिए। तो साइन एक्स अगर होता तो उसका क्या हो जाता, उसका हो जाता कॉस एक्स, है ना, उसका हो जाता कॉस एक्स। लेकिन क्योंकि ये एक्स नहीं है भाई, है ना, ये एक्स नहीं है, वाई है, तो यहाँ पे बस आप वाई लिखोगे। लेकिन फिर इस वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, बस इतना अंतर आएगा अगर यहाँ पे एक्स नहीं वाई है तो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जितनी भी टर्म्स के पास डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक तरफ लाओ और कॉमन ले लो, है ना। तो यानी कि यहाँ पर 3 डी वाई बाई डी एक्स पहले से था, ऐसे ही लिख दिया हमने, है ना। ये माइनस में आएगा इधर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 से उधर गया -2, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन अगर हमने लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3 माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा कॉस वाई, है ना, 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपनी जगह, डिवाइड बाई क्या 3 माइनस कॉस वाई, 3 माइनस कॉस वाई, ठीक है। ये आ गया भाई इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो पहला पेपर इसका अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, है ना, ए एक्स बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो यहाँ से अगर देखें तो ए यहाँ पे हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ए कांस्टेंट है तो मतलब डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, डेरिवेटिव एक्स का, प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या डी बाई डी एक्स किसका करना है, वाई स्क्वायर का, और यहाँ पे किसका करना है, कॉस वाई का। तो यहाँ से देखो इसका 1 हो गया, 1 इंटू में ए तो ए आ गया, प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखो बी अपनी जगह रहेगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा, जैसे मान लो अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y, लेकिन क्योंकि y एक्स नहीं है तो डी वाई बाई डी एक्स हमें अलग से लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, है ना, कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, इसलिए y को अगेन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ से आ गया 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इधर शिफ्ट करो, असल में दोनों तरफ हम जोड़ते हैं ना, पर बोला कुछ ऐसे ही जाता है, बार बार उतना लंबा चौड़ा बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये आ गया, और यहाँ पर क्या है ए, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, यहाँ क्या बच गया 2by प्लस क्या बच गया साइन वाई इज इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ ए। तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपनी जगह है, और ये चीज़ यहाँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था ये,
चौथा क्वेश्चन देखो यार, है ना, चौथा क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसा ही करना है अपने को। तो यहाँ से दोनों तरफ इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, प्रोडक्ट रूल याद है ना आपको, है ना, प्रोडक्ट रूल याद है ना आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्रोडक्ट रूल आपको याद होना चाहिए कि अगर अपने पास u इंटू वी है, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x मान लो, है ना, तो ये होता है u का निकालो, v लिख दो ऐसे ही, प्लस u ऐसे ही v एस। ठीक है, तो मतलब क्या, इसको आप u इसको v समझ लो यार थोड़े के लिए, है ना, मतलब x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू में y ऐसी रहेगा प्लस, है ना, फिर x ऐसी रहेगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। लग गया प्रोडक्ट रूल, है ना, इसका ये आ गया। ठीक है, अब आगे चले अगर हम, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। इधर अगर हम देखें तो 10x का क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स, है ना। एक तरफ ला के dy बाई डी एक्स कॉमन ले हम सीधा, मैं यहीं पे सीधा कॉमन ही ले लूँ क्या, देखो जरा यहाँ से देखना, dy बाई डी एक्स लिखा मैंने, यहाँ से dy बाई डी एक्स हटाओगे क्या बचेगा, x बचेगा भाई, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2y बचेगा भाई। ये वाली टर्म अगर इधर लाए होते पूरी की पूरी और dy बाई डी एक्स कॉमन लिया होता तो यहाँ पे 1 बचता ना कॉमन लेने के बाद, है ना, वो माइनस में आएगा। इज इक्वल टू कितना है, सेक स्क्वायर एक्स है, और ये y कहाँ जाएगा, उधर माइनस में। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई दिस, यानी कि x प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन देखो फिर से यार, है ना, इसमें भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वाई इसका प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, है ना, इसका। अब देखो यार, ये काफ़ी नकली नकली सवाल हैं ये। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले x का 1 हो गया, इनटू में दूसरा वाला y प्लस पहले वाला x ऐसे ही, दूसरा यानी y जो है इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस, है ना, y स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। अब ये तो कांस्टेंट है ना, तो उसका 0 होता है भाई, है ना, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो आप। ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पर कितना बचेगा देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे 2x और y उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस बाहर ही लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2x और y उधर चला गया। अगले स्टेप में आप देखोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, ये आपको मिलने वाला है माइनस 2x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y, ये भी हो गया भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये भी यार मतलब सारे क्वेश्चन इसमें आसान है, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा, है ना, लिखना ज़्यादा पड़ सकता है आसान ये। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स किसका है, वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या भाई, एक्स क्यूब क्या 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका क्या भाई, पहले एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे 2x आ जाएगा, है ना, इनटू में y ऐसे ही रहेगा प्लस फिर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस, है ना, ऐसे यहाँ पे करोगे, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, है ना, मैं बात कर रहा हूँ चलो इसकी, है ना, इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ मैं।
और इससे पहले ये जो पोर्शन था, अगर मैं इसको येलो से दिखाऊं तो इसका ये आया, देखो है ना, इसका ये आया। चलो अब बात कर लेते हैं आगे। ये जो ग्रीन वाला है इसको क्या करोगे भाई, एक्स का ऐसे ही, एक्स का 1 होगा है ना, दूसरा वाला वाई स्क्वायर इसके साथ ऐसे प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा। फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे कितना हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है ना, प्लस फिर ये जो है ना वाई क्यूब है ना, वाई क्यूब का अगर आप निकालें तो कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81, तो कांस्टेंट है तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना एक बार ज़रा, डी वाई बाई डी एक्स किस किस के पास है वहाँ से कॉमन लो। यहाँ पे है तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तो क्या बच जाएगा, 2xy, तो यहाँ आ जाएगा 2xy। ठीक है, देखो यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से कॉमन लोगे तो है ना कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर। बाकी सब उधर शिफ्ट कर दें अगर हम, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, देखो सब तो प्लस में माइनस में जाएंगे तो माइनस कॉमन ही ले रहा है सीधा। ठीक है, यहाँ पे 2xy और कौन रह गया, y स्क्वायर है ना, ये 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दिखने लगी है, इज इक्वल टू, ये अपने घर रहेगा भाई, डिवाइड बाई दिस। ठीक है, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, हटाओ यार। ठीक है, क्लियर की बात, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से यार डेरिवेटिव निकालना, मतलब आसान आसान सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स किसका, साइन स्क्वायर वाई का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, कॉस एक्स वाई का, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका, के का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा भाई, है ना। पहले आपने क्या समझना है कि जो ये देखो, पहली बात तो ये समझ लो, जो साइन स्क्वायर वाई है ना, इसका मतलब है ये है ना। तो अगर मैं थोड़े के लिए इसको x समझूँ तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, लेकिन x की जगह x ना लिख के क्या लिखेंगे, जो x की जगह हमने समझा था साइन y। फिर इंटू में अंदर वाले का होगा तो साइन y का क्या होता है, कॉस y। बट क्योंकि ये y की टर्म में है तो y का अगेन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा। फिर से समझ लो है ना, इसको हमने x समझा तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, लेकिन x की जगह ये लिखना है। फिर स्क्वायर को भूल जाओ, अंदर आओगे कौन सा फंक्शन मिल रहा है, साइन y, तो साइन y का क्या होता है, इंटू में लिखोगे कॉस y, फिर y का क्या, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यार देखो है ना, इसका डेरिवेटिव अगर हमने निकाला इतने का तो ये क्या मिल गया, 2, ये समझाने के लिए नीचे अभी मिटा दूंगा है ना। फिर से देखो, हटा इसको, है ना, ये क्या हो गया, 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का क्या हो गया, कॉस वाई, फिर y का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक, प्लस कॉस एक्स वाई है। तो पहली बात तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन वाई, तो कॉस का क्या लिखोगे, माइनस साइन वाई, है ना। मैं फिर से समझा दूँ कि देखो ये जो है ना, इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस साइन वाई, लेकिन इनटू में है ना, अच्छा वाई नहीं है एक्स वाई है, सॉरी, ठीक है, वाई नहीं है, क्या है, एक्स वाई है ना। अब इनटू में भाई देखो इसका भी तो आएगा है ना, चेन रूल से भी इसका भी तो डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि एक्स थोड़ी था, एक्स के अलावा कुछ भी है तो उसको अगेन डेरिवेटिव करके है ना मल्टीप्लाई में करना होता है, चेन रूल में हमने पढ़ा था। तो यानी एक्स वाई का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, यह तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यानी कि एक्स का हो गया 1 इंटू में वाई प्लस एक्स ऐसे ही वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये कॉन्स्टेंट है वाई के तो 0 होगा। तो यहाँ से यार देखो इसको तो छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो वाई इंटू में साइन एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस साइन एक्स वाई इंटू में दिस, यानी एक्स पहले से तो एक्स लिख दो, फिर क्या है साइन एक्स वाई और साथ में क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब जरा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, इसके पास है डी वाई बाई डी एक्स है ना, कॉमन लो,
तो यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया 2 sin y cos y, तो यहाँ पे आया 2 sin y cos y, और यहाँ पे आया माइनस x sin x y। उस तरफ क्या जाएगा भाई, उस तरफ क्या जाएगा भाई, इसके पास ये रहेगा ना, यह y sin x y है ना, तो उधर चला जाएगा, माइनस में तो प्लस में, y sin x y। अब आप देखोगे यार ये तो फॉर्मूला है ना sin 2y का, ये तो फॉर्मूला है sin 2y का भाई, है ना। तो मैं क्या काम करूँ, क्या मैं इसकी जगह, है ना, ये तो देखो ये जो है ना ये चीज़ 2 sin y cos y, इसकी जगह sin 2y लिख दूँ सीधा, चलेगा यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू बता दो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर क्या है y sin x y पहले से है, डिवाइड बाई, है ना, sin 2y माइनस x sin y, x sin x y, ये आ गया भाई, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो जो 8वां क्वेश्चन है ना, इसकी बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, है ना, तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो पहले आप इसको समझो कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो क्या आता, 2x आता, तो 2 बस x की जगह वो साइन x है भाई। फिर इनटू में स्क्वायर के अंदर जो चीज़ है उसका भी डेरिवेटिव होता है, याद है ना, आपने ये चीज़ बहुत बार करी है। तो साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, फिर x का तो 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आओगे, है ना, तो इसको आप क्या समझोगे कि भाई कॉस स्क्वायर है ना, कॉस वाई स्क्वायर है, तो इसको अंदर वाले को समझ लो, अगर एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर तो क्या आता, 2x आता, है ना। तो यहाँ पे आता 2x, बस x की जगह क्या है, कॉस वाई है भाई, इसलिए फिर आप स्क्वायर को भूल जाओ, अंदर क्या था, उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, कोस वाई, तो कोस वाई का क्या होगा भाई, कोस वाई का होगा माइनस साइन, है ना, तो यहाँ से माइनस लगा दिया, माइनस साइन वाई। अब क्योंकि x नहीं y है, तो इस y का अगेन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या। अब देखो यार 2 sin x cos x क्या होता है, ये होता है sin 2y, है ना, ये जो चीज़ है sin 2x, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x, ठीक है, माइनस ऐसे 2 cos y sin y क्या होता है, sin 2y, है ना, तो ये हो जाएगा sin 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0, है ना। तो यहाँ से अगर उसको उधर शिफ्ट करें तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब दोनों तरफ हमने बेसिकली साइन 2x माइनस किया है, ये मतलब होता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2x, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y, ये आ जाएगा भाई, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा आपको, इसके लिए आपको क्लास 11 के जो फॉर्मूले थे ना वो याद होने चाहिए भाई। अगर वो फॉर्मूले आपको याद हैं तो फिर यहाँ पे आप विजुलाइज कर पाओगे कि हम पहला स्टेप क्या लें, और पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहला स्टेप जानते हो क्या होगा, पहला स्टेप होगा पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। सोचो कि x की अगर मैं टेन थीटा पुट करूँ, पहले आप विजुलाइज करो इस क्वेश्चन को, है ना। तो अगर मैं x की जगह टेन थीटा पुट करूँ तो हो जाएगा 2x की जगह 2 टेन थीटा, x की जगह आ गया टेन थीटा, नीचे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स की जगह आपने 10 पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसी चीज़ का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको, याद करो, है ना। ये फॉर्मूला 2 टेन थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला था ये साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला था, याद करो।
साइन 2 थीटा के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक था 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक ये था। बस ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया। तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो याद रखना अगर x बराबर टेन थीटा होता है तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, बस ये याद रखना। अब जरा पुट कर दो यार, है ना, अब पुट कर दो। तो यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x है, तो x की जगह क्या आ गया, टेन थीटा, तो हो जाएगा 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब हमने क्लास 11 में पढ़ा था साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा क्या हो जाता है, ये है ना, डोमेन रेंज सब कुछ अंडर में हो, तो यहाँ से कितना आ गया 2 थीटा। अब y बराबर 2 थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आई थी भाई, थीटा की वैल्यू देखो आई थी, ये थीटा की वैल्यू क्या आई थी भाई, थीटा की वैल्यू आई थी टेन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x, मैंने आपको अभी बताया ये होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो ऊपर 1 है वो तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बना देगा। तो ये आ गया भाई। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू दिस है, तो y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस है, दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 9वां क्वेश्चन। 10वां देखो यार, अब ये फॉर्मूला भी आपको जाना पहचाना लगेगा, ये टेन 3x जैसे दिख जाएगा अगर आप x की जगह टेन मतलब टेन 3 थीटा जैसा अगर x की जगह टेन थीटा पुट कर दो तो, है ना। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, एक बार मैं लिख लूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट, है ना, x इक्वल टू टेन थीटा। देखो अगर मैं टेन थीटा पुट करता हूँ तो ये कैसा नज़र आ रहा है मुझे, ऐसा कुछ नज़र आएगा। देखो एक बार इसकी शक्ल देखो, है ना, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको खुद पता लग जाएगा क्या पुट करना है। तो 3x है, x यहाँ टेन थीटा है, तो ये जगह 3 टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब है, x के यहाँ टेन थीटा पुट करना है तो जगह टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर यानी कि 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब आपने पता है कि यार ये जो अंदर चीज़ लिखी हुई है ना भाई, ये जो अंदर चीज़ लिखी हुई है ना, ये है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये टेन 3 थीटा का ही फॉर्मूला होता है, ये टेन 3 थीटा का ही फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। तो यहाँ से टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा ही हो जाता है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना यार, टेन थीटा x है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो यहाँ से आ गया 3 टेन इनवर्स x, है ना। दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाल दोगे, इसका मतलब y का डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और 3 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। 10x का डेरिवेटिव 1 इंटू में 3 हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास फाइनल डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। फिर आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, कॉस 2 थीटा का, ये कॉस 2 थीटा होता है भाई। तो बस यही फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो कॉस क्रिएट हो जाएगा, बाहर तो कॉस इनवर्स है, बस बात बन जाएगी, है ना। मतलब बस हमें पुट क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है अपने को, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब पहले से निकल रख लो कि भाई थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू, है ना, कॉस इनवर्स, तो यहाँ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह है टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा, है ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। इसका मतलब अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालूँ मैं तो डिफ्रेंशिएट करूँ तो dy बाई डी एक्स इधर आ गया y का, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 12वां क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर फिर से, है ना, यहाँ पर फिर से अगर मैं देखूँ तो अभी मैंने देखा था ना कुछ ऐसा ही तो था, 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें अगर मैं एक्स की जगह tan थीटा पुट कर रहा था तो अंदर cos 2 थीटा बन रहा था, तो यहाँ पर भी cos 2 थीटा बन जाएगा, लेकिन बाहर साइन है। अगर ये cos बन जाएगा तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मतलब इसमें भी करना क्या है अपने को, है ना, पुट वही करना है, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, है ना, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह tan थीटा है, फिर 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। लेकिन अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हमें साइन ही क्रिएट करना चाहिए। तो ये cos 2 थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा कह सकते हो। थीटा की जगह 2 थीटा है, बस इतना याद रखना, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि y बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन समथिंग, तो समथिंग ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, थीटा की जगह क्या tan इनवर्स x है। इसका मतलब क्या, अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालूं तो y का क्या हो जाएगा, इस y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है 0 माइनस, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये जो 0 है यार नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, हटाओ, ये आ गया। क्लियर हो गई बात। तो ये था 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करें अगर 13वें क्वेश्चन की, है ना, तो ये देखो 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स साइन 2 थीटा होता है ना। अभी हमने पढ़ा था कि यार अगर 2 tan थीटा में लिख रहा हूँ, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो तो ये साइन 2 थीटा होता है भाई। तो मतलब कोस के अंदर साइन क्रिएट हो जाएगा, फिर साइन 90 माइनस 2 थीटा ये आ जाएगा, मतलब हो जाएगा ऐसे भी, है ना। बस हमें क्या कर देना है, हमें पुट कर देना है, ठीक है। वो फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो वाला है, ठीक है। मतलब हमें पुट कर देना है x इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2x है, तो x की जगह क्या थीटा, तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये क्या है साइन 2 थीटा। तो यहाँ से y बराबर cos इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 रेडियन माइनस थीटा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2, cos इनवर्स के अंदर cos है ना, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसके अगला स्टेप यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव निकालो जरा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका तो 0 हो गया, माइनस 2 tan x का क्या 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0 को नहीं लिखोगे चलेगा, ये आ गया भाई, ठीक है। PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, नहीं मत देना। 13वां भी हो गया, 14वें की बात करते हैं। यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यार
साइन है ना, तो एक्स को देखो, एक्स को क्या पुट कर दो, साइन थीटा है, सीधा सीधा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर हमें साइन बनाना था ना, तो एक्स की जगह क्या आ गया, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा होता है यार। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, थीटा की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से निकाल लो ना, थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। अब आपको बस डेरिवेटिव पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है भाई, ये होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया 14th क्वेश्चन। चलिए 15th की बात कर लेते हैं। 15th ये रहा भाई, 15th ये रहा। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो अब पहले तो दिमाग कैसे लगा होगा समझो। अंदर सेक है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेक समथिंग बन जाए तो काम बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 1 बाई समथिंग है, अगर समथिंग को सेक बनाना है तो 1 बाई समथिंग में नीचे जो समथिंग है इसको क्या बनाना पड़ेगा भाई, कॉस, है ना। अगर ये कॉस समथिंग बन जाए तो 1 बाई कॉस समथिंग सेक समथिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अंदर आएंगे, कॉस नीचे कैसे बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस दिस। तो अगर सोचो, अगर मैं पुट कर दूँ x की वैल्यू, x को अगर मैं कॉस थीटा पुट कर दूँ ना भाई, तो आराम से बन जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, है ना, y इज इक्वल टू, बाहर क्या है, सेक इनवर्स, तो यहाँ से आ जाएगा सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। क्लास 11 के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, साइन इनवर्स, है ना, 1/cos 2 थीटा, cos 2 थीटा फॉर्मूला एक ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन सेक इनवर्स, सॉरी साइन नहीं सेक है, सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स, सेक, है ना, 1/cos क्या होगा, सेक, यानी हो जाएगा सेक 2 थीटा। इसके बाद वाले स्टेप्स अगर मैं यहाँ पर करूँ, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, है ना, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, 2 आ गया। थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल सकते हो, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू, कॉस इनवर्स क्या होता है भाई, है ना, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू -1 -2 ही तो होगा, तो इसको हटा के साफ साफ लिख दो -2 हो गया। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज में 15 ही सवाल थे, है ना, वो हमने सारे कर लिए हैं। तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।